नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में खाटू श्याम जी का जयकारा जरूर लगाएं। जो भी व्यक्ति खाटू श्याम जी का नाम रोजाना लेता है उसके हर बिगड़े काम सुधर जाते हैं। और पुराणों में भी कहा गया है कि जो मानव खाटू नरेश की महिमा को सुनता है तो उसके ऊपर खाटू श्याम की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर और आपके परिवार पर खाटू श्याम की कृपा बनी रहे तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप खाटू श्याम का नाम जप करके घर में सुख एवं शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि यह वीडियो बहुत लाभदायक होने वाली है। दोस्तों, श्याम नाम इतना पावन और पवित्र है जिसके कारण नाम जप करने वाले के जीवन में हमेशा ही मंगल होता है। उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। पूर्ण विश्वास और भाव के साथ नाम जप करता रहे, बाकी सब कुछ श्याम बाबा के ऊपर छोड़ दे। दुनिया का एकमात्र ऐसा द्वार जिस पर लिखा है, हरे का सहारा खाटू नरेश हमारा। दोस्तों, खाटू नरेश हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। दोस्तों, नाम जप के बारे में हर कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है, सिर्फ वही मनुष्य बता सकता है जो बाबा श्याम की महिमा को जान सकता है या फिर खुद के साथ चमत्कार हुआ हो। नाम जप की तो महिमा अनंत है। नाम जपने के बारे में बता पाना हर एक के बस में नहीं। बाबा श्याम का नाम जप करते समय मन लगे या ना लगे, लेकिन नाम जप निरंतर करते रहना चाहिए। धीरे धीरे मन नाम जप में लगने लगेगा। अतः मन से सभी संशय को मिटाकर केवल नाम जप पर ही मन को केंद्रित करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक और सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपका विश्वास श्याम नाम जप पर और भी बढ़ जाएगा। तो इस सच्ची घटना को सुनने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये कहानी ग्रेटर नोएडा निवासी नीलम की है। इस कहानी को सुनकर आप भी खाटू नरेश का नाम जपने को मजबूर हो जाएंगे। आज के समय में सब जानते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार है। केवल नाम जप से ही मनुष्य सब कुछ पा सकता है जो अपने जीवन में पाना चाहता है, किंतु मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी उसको नहीं मानता है। नाम जप के बारे में हमारे संत गुरु शास्त्र कुछ बताते हैं, परंतु उसके बावजूद भी मनुष्य परेशान होकर इधर उधर भटक रहे हैं, जिससे मानसिक कष्ट और धन की हानि लगातार हो रही है। आज मैं अपना अनुभव सभी श्याम भक्तों के साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे लोगों का श्याम नाम के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा। तो ग्रेटर नोएडा में नीलम नाम की एक महिला रहती थी, जिसमें उनका परिवार, उनके सास, ससुर, देवर, पति और 2 बच्चे हैं। नीलम के देवर के कई रिश्ते कई जगह से आ रहे थे। उन्हें 3-4 जगह के लोग देखकर भी गए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी कि रिश्ता बनते बनते रह जाता था। नीलम के पति अपने भाई से बेहद प्यार करते थे, इस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने अपने जानने वाले लोगों से भी बोला कि रिश्ता बताएं। कई रिश्तेदार रिश्ता लेकर भी आए, परंतु शादी तय नहीं हो पा रही थी। नीलम की सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वह अधिकतर बिस्तर पर लेटी रहती थी। घर परिवार की सारी जिम्मेदारी नीलम के पति और नीलम पर थी। जब नेहा हर जगह से निराश हो गई, तब एक दिन बहुत परेशान हो गए और बोले, कहीं भी रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा है, क्या कुंडली में कोई दोष तो नहीं है? तो नीलम ने नजदीक के एक मंदिर के पंडित को अपने देवर की कुंडली दिखाई। तब वे बोले, कुंडली में दोष है। पंडित जी ने जो उपाय बताए वह भी कर दिए, परंतु उसके बाद भी कुछ सही नहीं हुआ। वैसे ही परेशानी चलती रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था और देवर की उम्र भी बढ़ती जा रही है। फिर नीलम ने कहा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, भगवान सब अच्छा ही करेगा। फिर एक दिन नीलम की पड़ोसी सुनीता ने नीलम को अपने घर पर आमंत्रित किया। वो जागरण कर रही थी, तभी उसमें नीलम का पूरा परिवार और नीलम के पति को छोड़कर सभी लोग उनके घर जागरण में गए। उनको नहीं पता था कि वो जागरण किसका करवा रहे हैं। तभी नीलम ने वहां जाकर देखा कि खाटू वाले बाबा श्याम जी का जागरण करवा रही थी। उससे पहले नेहा को बाबा श्याम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस इतना जानते थे कि खाटू में बाबा श्याम का मंदिर है। जब नेहा ने उनका जागरण देखा तो बाबा श्याम की महिमा सुनो, तब नीलम को भी बाबा श्याम की पूजा करने की इच्छा हुई। तब दूसरे दिन नीलम सुनीता के घर गई और खाटू श्याम जी की पूजा के बारे में पूछा। तब उन्होंने नीलम को बताया, बाबा श्याम की पूजा के साथ नाम जप करने को बोला और बताया पूजा के साथ साथ नाम जप जरूर करें। ये हरे का सहारा जरूर आपका साथ देंगे। सुनीता ने नीलम को खाटू श्याम जी के नाम की महिमा बताई और उन्होंने बताया, बाबा श्याम के नाम के जप में बहुत शक्ति है।
नाम जप करने वाले श्याम भक्त पर बाबा श्याम की कृपा सदैव बनी रहती है। भक्तों के जीवन में सभी समस्या समाप्त हो जाती हैं और बाबा श्याम के भक्तों का भविष्य उदय हो जाता है। सुनीता के बताए अनुसार नीलम के ससुर जी, देवर और सासू माँ बाबा श्याम की पूजा करने लगे और साथ ही बाबा श्याम की चालीसा, आरती, स्तुति, प्रार्थना और श्याम बाबा का नाम जप करना शुरू कर दिया। साथ में ही बाबा श्याम की चालीसा, आरती, उनकी प्रार्थना और साथ में बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया। सुनीता जी की कहे अनुसार बाबा श्याम जी की पूजा नाम जप निरंतर चल रहा था। एक ही महीने में नीलम ने खाटू श्याम जी के दर्शन भी कर लिए और साथ ही साथ बाबा श्याम के एक नहीं बल्कि अनेकों चमत्कारों के बारे में भी पता चला। बहुत सारे भक्तों को कंगाल से राजा बनाया है और बाबा श्याम ने सूनी गोद भरी है। बाबा श्याम अपने भक्तों का हमेशा साथ देते हैं। खाटू धाम से आने के बाद ही नीलम के देवर के लिए एक रिश्ता आया और लड़की टीचर थी। नीलम के देवर को भी लड़की पसंद आ गई और लड़की भी नीलम के देवर पसंद आ गए। फिर उन दोनों की गोद भराई हुई। 21 अप्रैल 2023 की शादी की तारीख भी पक्की हो गई। केवल यही नहीं बल्कि नीलम की सासू माँ पर भी बाबा श्याम की कृपा बरसने लगी। श्याम नाम जप के प्रताप से नीलम की सासू माँ भी चलने फिरने लगी थी। उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो चुका था। अब नीलम के देवर की शादी हो चुकी है और नीलम के पति का बिजनेस भी अच्छा चलने लगा है। नीलम के घर में बाबा श्याम की कृपा से खुशियां ही खुशियां हैं। नीलम के पूरे परिवार के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये सब नीलम के पड़ोसी सुनीता जी की वजह से हुआ है। उनकी वजह से ही बाबा श्याम जी की भक्ति और नाम जप करने की प्रेरणा मिली है। आज नीलम के परिवार के सभी सदस्यों के जीवन की समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। अब उन पर बाबा श्याम की कृपा बरसती है। अब नेहा के घर में सभी सदस्य बाबा श्याम के नाम का जाप करते हैं। श्याम नाम जाप करने से भक्तों के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर पूर्ण विश्वास और भाव के साथ जाप किया जाए तो जीवन में कल्याण होकर ही रहता है। अगर आप लोगों को ये सच्ची कहानी पसंद आए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि क्या आपके साथ भी बाबा श्याम का कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है जो आप बताना चाहते हैं? अगर आप ऐसा कुछ चमत्कार जो आप बताना चाहते हैं तो नीचे हमें जवाब दीजिएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे। आप वहां पर अपनी कहानी भेज सकते हैं और आपकी कहानी को हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा जरूर लिखिएगा। जय श्री श्याम।